बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के फ़ज़ल होंगे जी। तो आज हम इस तरह की ये टेबल रनर डिज़ाइन बनाएंगे। इसको आप जितना चाहें बड़ा कर सकते हैं, आगे हमने वीडियो में बताया हुआ है। तो इसको हमने एक कलर में बनाया हुआ है, 4 प्लाई की वूल है। तो ज़रूर आप इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा। इस डिज़ाइन का आप कुरान पाक का कवर भी बना सकते हैं, जो कुरान पाक का गिलाफ होता है वो भी बना सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह से चकोर साइज़ में है। तो इसका आप कुशन्स कवर भी बना सकते हैं। जब आप कुरान पाक का गिलाफ बनाएं तो ये वाला लास्ट वाला राउंड नहीं बनाइएगा, बस ये 5 चेन वाला ये राउंड बनाने के बाद उसको आप इस तरह से करके उसको आप जोड़ सकते हैं इस तरह से। तो आपका कुरान पाक का जो कवर होता है वो बन जाएगा। अगर आप कुशन्स कवर बनाना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पर बड़ा करके फिर आप यहाँ पर डोरी लगा के इस तरह से आप कुशन्स कवर बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो आज की जो हम डिज़ाइन बनाएंगे 4 प्लाई के धागे से बनाएंगे। 4 प्लाई की वूल और क्रोशिया का नंबर है 3.0 mm का। यहाँ पर आप क्रोशिया का नंबर देख लीजिए। तो सबसे पहले हम उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे। फिर यहाँ पर इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बनाएंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ से 2 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी। तो एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। फिर इसी मैजिकल रिंग में ही 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3 4। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इसी मैजिकल रिंग में ही 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और मैजिकल रिंग में ही 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरह से अब यहाँ से 3 चेन बनाकर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है ये यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आ गया, इसको हम इस तरह से करेंगे और इसकी बैक साइड में इसको कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये सिक्योर शेप में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस गैप में आकर। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 5 चेन। फिर यहाँ पर अगले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर इसी में ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर की तरह बन जाएंगे। अब यहाँ से फिर से 5 चेन बनाकर इस कॉर्नर में आकर सिंगल क्रोशिया किया। 1 2 3 4 5 और इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बना दिया। 1 2 3 4 5 अगले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाया। 1 2 3 4 5 इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बना दिया। इस तरह से देखें 1 2 3 4 ये कॉर्नर बन जाएंगे और यहाँ पर ये चारों साइडें एक जैसी बनती जाएगी। फिर से यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे और ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये इसका दूसरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस गैप में आकर स्लिप स्टिच किया, 3 चेन बनाएंगे, इसी गैप में 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये जो 3 चेन बनाते हैं इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3 चेन बनाकर इसी गैप में 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 इसी गैप में 4 डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया इसी गैप में बना लिए। 5 ये चेन के गैप में
अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। ये जो 5 चेन गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। अगले इस 5 चेन के गैप में ये जो कॉर्नर है यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन, फिर इसी गैप में 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे क्योंकि ये कॉर्नर है तो इसमें हम इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया और 3 चेन हर मर्तबा से ये इसी तरह से इस वाले राउंड में बनता जाएगा, इस तरह से। जैसे हमने ये कॉर्नर बना लिया सेम इसी तरह से यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ पर देखें 1 2 3 4 ये चारों साइडें एक जैसी बनती जाएगी और ये जो कॉर्नर है 1 2 3 4 ये एक जैसे बनते जाएंगे। अब यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे और इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 2 चेन। फिर यहाँ पर इस कॉर्नर में आ जाएंगे तो यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर 3 चेन बना देंगे और इसी गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। अगले इस कॉर्नर में 4 डबल क्रोशिया, तीन चेन और इसी गैप में 4 डबल क्रोशिया बना देंगे, इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे, फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर ये जो 3 चेन बनाई थी इसमें स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे और यहाँ पर देखें ये राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 अगले इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो कॉर्नर है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 4 5 इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे, इस तरह से। फिर यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे और यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, 5 चेन। अगले इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, 5 चेन। इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया किया, 5 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सेम इसी तरह से देखें जैसे हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट किया है सेम इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में यहाँ पर 5 चेन बना ली है और इस वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे तो इस तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी, एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे और ये जो 5 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। अब यहाँ पर आके ये जो 5 चेन का गैप है यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन, फिर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाया, 2 चेन। अगले इस कॉर्नर में जैसे ये कॉर्नर बना हुआ है यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन और इसी गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, अगले इस 4 चेन के गैप में 5 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। और यहाँ पर देखिए सेम इसी तरह से हमने इस राउंड को जो है ना कंप्लीट करना है। जैसे हमने यहाँ से लेकर बनाया है इस तरह से ये कॉर्नर आएगा, फिर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया आएंगे, फिर यहाँ पर कॉर्नर आएगा, फिर यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया आ जाएंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। और इस डिज़ाइन का आप कुरान पाक का गिलाफ भी बना सकते हैं, और जो कुशन्स कवर होते हैं उसके लिए भी आप कवर भी बना सकते हैं, और टेबल रनर भी इस डिज़ाइन में बना सकते हैं। तो इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद ये जो 3 चेन है यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड देखें कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे, और इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, फिर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, अगले इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5, अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। क्योंकि ये कॉर्नर है तो जैसे हमने यहाँ पर ये कॉर्नर बनाया था इसी तरह से यहाँ पर भी कॉर्नर बनाएंगे। आगे सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को जो है ना कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में यहाँ पर 5 चेन बना ली, और ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे 5 चेन के गैप में। यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी। एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन, अब यहाँ पर इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अगले गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन, फिर यहाँ पर इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अगले इस गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, और यहाँ पर ये जैसे कॉर्नर हम बना रहे हैं 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 4 डबल क्रोशिया, ये कॉर्नर इसी तरह से बनता जाएगा। 3 चेन, फिर इसी गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 2 चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखें इसी तरह से हमने ये राउंड कंप्लीट करते जाना है। ये कॉर्नर जो है सेम इसी तरह से ये चारों कॉर्नर बनते जाएंगे। और यहाँ पर देखें ये एक मरतबा से हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं, और यहाँ पर 2 मरतबा ये 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं। तो यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है अगले राउंड में हम बनाएंगे। ये राउंड कंप्लीट करने के बाद जैसे हमने ये राउंड बनाया है 5 चेन और सिंगल क्रोशिया, 5 चेन और सिंगल क्रोशिया, उसके बाद देखिए यहाँ पर हम आके 5 चेन सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पर आके 5 चेन सिंगल क्रोशिया। इस तरह से एक राउंड ये हो गया और एक राउंड ये, सिर्फ ये 2 राउंड है जो बार बार हमने रिपीट करते जाने हैं। तो इसी तरह से ये डिज़ाइन जो है हमारी बनती जाएगी। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। मैं भी इसकी थोड़ी सी लेंथ और बना लेती हूँ ताकि आप बहनों को इस डिज़ाइन का समझ में आ जाए। तो फिर आपसे बात करते हैं जी। तो देखें इस तरह से हमने बना के इसकी ये लेंथ कंप्लीट कर ली है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से ही आप इसको बना लें। अब यहाँ पर देखें ये इसके 4 कॉर्नर हैं।
अब यहाँ से आगे जो हमने ये बनाए हैं, यहाँ पर देखिए इसके दरमियान में ये डिज़ाइन, पहले 4 डबल क्रोशिया 1 मरतबा बनाए, फिर यहाँ पर 2 मरतबा हो गए, यहाँ पर इस राउंड में 3 मरतबा हो गए और इस राउंड में 1 2 3 4 मरतबा से बना लिए हैं। सेम इसी तरह से अगले राउंड में फिर 5 मरतबा बनाएंगे, फिर 6 मरतबा, इसी तरह से। तो 1 मरतबा हमारे ये डबल क्रोशिया का राउंड आएगा और 1 मरतबा जो है ये 5 चेन और सिंगल क्रोशिया, 5 चेन सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर मैं इसका आगे आखिरी राउंड बनाऊंगी। तो यहाँ पर हम इसका आखिरी राउंड आगे बनाएंगे। आप जितना बड़ा चाहें उसके बाद आप इसका ये वाला आखिरी राउंड बना लीजिएगा। तो यहाँ पर देखें 5 चेन और सिंगल क्रोशिया, 5 चेन सिंगल क्रोशिया हमने बना ली है। अब यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे, फिर इसमें आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बनाकर फिर इसी गैप में 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये वाला जो गैप है 5 चेन का, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही बल देकर अगले गैप में फिर से 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया के बाद फिर यहाँ पर इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले गैप में फिर से 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बना के यहाँ तक इस कॉर्नर तक आ जाते हैं जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस राउंड को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब इस कॉर्नर में आ जाएंगे। यहाँ पर कॉर्नर में हम इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन, फिर इसी गैप में ही 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब यहाँ पर आके इस गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। ये कॉर्नर हमारा इसी तरह से बनेगा, चारों कॉर्नर जो है ये सेम इसी तरह से बनेंगे। फिर आगे यहाँ पर इस वाले गैप में आकर फिर से 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नौ डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर आके इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बाकी पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। आप बहनों ने यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है इसको आपने जितना बड़ा करना हो सेम इसी तरह से आप बड़ा कर लें। फिर ये वाला जो आखिरी राउंड है ये आप लास्ट में जाके बना लें। अगर आप टेबल रनर बना रहे हैं तो ये आप डिज़ाइन इसी तरह से इसका ये जो किनारी है ये बना सकते हैं। अगर आप कुशन कवर बना रहे हैं इसके तो सेम इसी तरह से बना के फिर आप इसको जोड़ सकते हैं यहाँ पर इसी तरह से। अगर आप गिलाफ बनाना चाहते हैं तो इसको आप इस तरह से जोड़ सकते हैं। अगर आप कुशन कवर बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसको जोड़ सकते हैं। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर आप बहनों को इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बना दिए। इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। बाकी धागे को कट कर लेंगे और यहाँ पर इसका देख लीजिए आप लोग कितना खूबसूरत ये टेबल रनर बन के आया है। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप लेंगे तो तकरीबन इसको हमने 10.5 इंच तक बनाया है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से आप इसको कंटिन्यू करते जाएं जैसे हमने ये दरमियान वाले राउंड बनाए हैं। लास्ट में जाकर आप ये किनारी बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।